हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर पोस्ट मार्केट एनालिसिस। लगातार 5 दिनों की तेजी के बाद एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग सेशन आज हम लोगों ने हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे देखा। लेकिन नॉट ओनली इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स, अगर आप देखें वर्ल्ड मार्केट्स का बहुत ही खस्ता हाल थे। चाहे वो यूएस मार्केट हो, चाहे जापानीज़ मार्केट हो, चाहे यूरोपियन मार्केट्स हो। और अभी हम कुछ चार्ट्स भी देखेंगे। उससे पहले जस्ट एक मेमोरी रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने आपके सामने जो हमारा समरी था वो ला दिया है कि यूएस मार्केट्स के सेंटिमेंट्स काफ़ी वीक थे। हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो भी वीक थी। और उस वो जब भी बॉन्ड यील्ड्स यूएस फेड की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, जब भी वीक होती हैं तो उसके अगेंस्ट में हमेशा मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहा होता है। बट इस बार थोड़ी सी कहानी अलग थी कि यूएस की कंपनीज, आईटी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने बैक टू बैक, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे मेटा हो, गूगल हो, सब ने या तो किसी का जो है एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं था या फिर किसी का लॉसेस में था। एनवीडिया वगैरह जो भी स्टॉक्स देखिए, सब ने जो है कल धुलाई पिटाई करी और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लो डाउन हो करके ये सारे इंडाइसेस बंद हुए। साथ में जो जापानीज़ भैया लोग हैं हमारे, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, जिसके चलते कि कल भी मार्केट बहुत बुरी तरीके से, निक्केई का मार्केट जो है कल गिरा था। आज भी जो है मार्केट्स जो है काफ़ी बुरे हालात में थे जापान की। और उन्हीं को फॉलो करते हुए जो है बाकी जो यूरोपियन इंडाइसेस हैं उन्होंने भी बुरा प्रदर्शन किया। तो जब कंपैरिजन में जाएंगे तो उस हिसाब से तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स वर फेयरली गुड एज कंपैरेटिव। जब अगर हम करते हैं कंपैरिजन, अगर हम करते हैं अदर मार्केट्स, अदर वर्ल्ड के जो दूसरे महत्वपूर्ण जो स्टॉक मार्केट कंट्रीज़ के जो स्टॉक मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स हैं, उनके कंपैरिजन में हमारी धुलाई पिटाई थोड़ी कम हुई, दैट यू कैन से, राइट। हमारा जो मार्केट था, अगर हम देखें तो ये निफ्टी का स्पॉट लेवल आप देख पा रहे हैं अपने सामने। हमारा जो एक ये लेवल था 24,854, जो कि लास्ट हाई हम कंसीडर कर रहे थे, उसको ब्रीच करते हुए उसके नीचे आकर के आज हमारे मार्केट्स की शुरुआत हुई। और हम फिर एक बार को उस हाई को हमने अटेम्प्ट कर, उस पर्टिकुलर लेवल को हमने अटेम्प्ट करा भी ड्यूरिंग द डे 24,854 को। लेकिन फिर वहाँ से फिर सप्लाई आई और हम लगभग 1% बंद हो, 1% नीचे होके क्लोज हुए, राइट। लगभग 293 पॉइंट की गिरावट आज निफ्टी इंडेक्स में हमने देखी। थोड़ी सी सांत्वना लेने की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो ये देखिए डाउ जोन्स का फ्यूचर्स का जो है जो कि इंडिकेशन देता है कि आज रात को यूएस मार्केट किस तरीके से चलेंगे। तो ये जो लास्ट कैंडल है, उससे पहले वाली जो कैंडल है, वो लगभग 1.92% के 1.92% लूज़ किया है एज़ कम्पेयर टू हमारे, अगर मार्केट्स देखें तो उससे काफ़ी बुरी स्थिति में उन्होंने अपने गेंस को लूज़ किया। गेंस इन द सेंस एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट डे का मार्केट था, जो कि क्लोज हुआ था लगभग 41,087 पे, और जो इनका फ्यूचर लेवल्स हैं वो क्लोज हुए जाकर के 40,298, लगभग 2% के आसपास। और ये जो नई कैंडल बन रही है वो उसने भी जो अपना जो गैप डाउन ओपनिंग दी है, उससे ये कमज़ोरी जो है आगे भी बढ़ती हुई हमें दिख रही है। ठीक है जी। अब अगर हम देखें कि जर्मनी के मार्केट्स ने किस तरीके से किया, ये जो है फ्रांस का इंडाइसिस है आपके सामने। इसने भी कल भारी गिरावट दिखाई, कल के बाद आज भी जो है गैप डाउन ओपनिंग दिया, जो कि लगभग आधा परसेंट जो है डाउन रहा। कल हम लोग जो है नहीं गिरे थे, कल हम लोग जो है इक्वली जहाँ पे ओपन हुए वहीं पे क्लोज देकर के एक स्लाइटली गेंस के साथ ही बंद हुए थे।
तो कल का जो इम्पैक्ट था वो हमारे ऊपर ड्यू था। हम वेट कर रहे थे यूएस मार्केट के इंडाइसिस का कि क्या वो अपने आप को संभाल पाएंगे। उन्होंने जब एक दिन पहले अपने आप को नहीं संभाला तो आज हमने वो रिएक्शन दिया। सिमिलरली अगर आप देखें, फ्रांस का ये इंडेक्स है जिसे कि हम कैक बोलते हैं, और उसके बाद अगर यूरोपियन मार्केट का देखते हैं हम, नेक्स्ट डेक्स डेक्स बोलते हैं, जर्मनी का जो इंडेक्स है उसमें तो और भी बुरे हालात हैं। इकोनॉमी की स्थिति वहाँ पे अच्छी नहीं बताई जाती है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो है जर्मनी की काउंट करी जाती है, लेकिन वहाँ के हालात भी ख़राब हैं, जो कि आपको यहाँ पे इस स्टॉक मार्केट में वहाँ के दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत कल के क्लोजिंग के कंपैरिजन में एक गैप डाउन ओपनिंग देकर के लगभग 1.5% के का और जो है डाउनफॉल जर्मनी के मार्केट्स ने दिखाया, जिसे कि हम डेक्स बोलते हैं, राइट। फुटसी फुटसी ने किस तरीके से प्ले किया, ये है यूनाइटेड किंगडम का मार्केट, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, जो भी आप बोले, राइट। ब्रेग्जिट के बाद से उसने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग किया है, राइट। उसके बाद से अपनी खुद की इकोनॉमी को खुद अपने आप, मतलब यूरोप के साथ वो लोग अब संगठित नहीं हैं। उन्होंने अपने सारे के सारे बिजनेस, फाइनेंशियल अफेयर्स वगैरह हैं अपने एक्सक्लूसिव कर लिए हैं। मतलब खुद अपने आप से जो है, जो भी है ग्रो करना हुआ है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिविजुअली कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी एक इंडिविजुअल कंट्री कोई भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रन करता है, सेम उसी तरीके से। तो हालांकि एक दिन पहले उनकी गिरावट भी थी, आज भी गिरावट रही, लेकिन अगर आप देखें तो आज थोड़ा सा जो है रिकवर होकर के ये एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया है आज के प्राइस एंड एक्शन ने, जिसमें कि 0.30% का डाउनफॉल आज हमने यहाँ पे रजिस्टर किया। तो ये इनको देख के ये ज़रूर लगता है कि कल हम नहीं गिरे, हमने यूएस मार्केट्स का वेट किया। यूएस मार्केट्स ने जब सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करी, जैसा कि यूरोपियन मार्केट्स ने कल बड़ी गिरावट दिखाई, चाहे जापानीज़ मार्केट हो चाहे यूरोपियन मार्केट्स हो, फिर उसके बाद आज हमने उस पर रिएक्शन दिया और 1% का एहसान करके गिरते हुए हम बंद हुए, जहाँ पे कि बाकी की जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4% की गिरावट दिखाई। और अब अगर हम निक्केई को देखें, जापानीज़ मार्केट, तो उसके हालात देखिए, कंटिन्यूसली कल 5% गिरा है जापान का मार्केट और आज फिर 3% गिरा है। रीज़न सिर्फ ये है कि वहाँ पे जो है इकोनॉमिक अस्थिरता को देखते हुए वहाँ के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, जिससे कि लिक्विडिटी कम होने का खतरा वहाँ के मार्केट्स पे है, और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स वहाँ के रिएक्ट कर रहे हैं नेगेटिव साइड पे। तो जब बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमीज इस तरीके के ड्रास्टिक रिएक्शंस देती है, तो क्योंकि ये एक ग्लोबल विलेज काइंड ऑफ सिचुएशन है अब आज की दुनिया की, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बिना इफ़ेक्ट हुए रह जाए। कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट जो है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है आपको आएगा ही आएगा अदर कंट्रीज़ के अंदर। तो ये था बेसिकली रीज़न कि आज हम क्यों गिरावट का शिकार हुए। वीकेंड है, सैटरडे संडे सामने है, मंडे जो है मार्केट ओपन होगा। तो एक समरी अगर हम देखें कि मंडे का हम क्या सोच के चल सकते हैं, कि हम ये देख पा रहे हैं कि यूरोपियन मार्केट्स जो है कल गिरे। जापान की अपनी खुद की परेशानी है, उनके जो है इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से वो कंटिन्यूसली बैक टू बैक दोनों दिन गिरा है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ ने कहीं ना कहीं डाइजेस्ट किया है अपनी सिचुएशन को, और कहीं ना कहीं एक गिरावट के बाद थोड़ा संभलने का प्रयास कर रहे हैं। सिमिलरली यूएस मार्केट ने भी एक दिन पहले अपनी गिरावट दिखा दी है। अगर यूएस मार्केट संभल जाता है तो मंडे को फिर हम अपनी सेम जर्नी टूवर्ड्स दी पॉजिटिविटी या फिर टूवर्ड्स दी गेंस शुरू कर देंगे, ये मुझे लगता है, राइट। यूएस मार्केट में कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो
इट हैपन्स राइट, डाइजेस्ट हो जाता है, मार्केट डाइजेस्ट कर लेता है रिजल्ट्स। कई जगहों पे रिजल्ट अच्छे हैं बट जो एस्टिमेट्स हैं उनको नहीं मैच कर पाया, तो वहाँ पे भी जो है काफ़ी उठापटक करी गई है स्टॉक्स के साथ, खास तौर पे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के साथ ये हुआ है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस वीकेंड में यूएस मार्केट का आज का हैंडओवर अगर अच्छा मिल जाता है तो दोबारा से मंडे हम सिमिलर काइंड ऑफ जो हमारा ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेंगे। हालांकि हमने डिसाइसिवली जो लास्ट हाई है उसको ब्रीच करके नीचे क्लोज दे दिया है। उसके बाद अब जो सबसे पहला सपोर्ट हमें जो दिखाई दे रहा है वो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 24,548, स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ तक तो जो है अभी कोई सपोर्ट उससे पहले दिखाई नहीं देता है, और अगर सेंटीमेंट अच्छे हुए तो हु नोज़ कि हम दोबारा से जो है आउट परफॉर्म करना शुरू कर दें वर्ल्ड मार्केट्स को। तो ये था आज का मार्केट। अब देखते हैं कि जो हमारे लेवल्स हैं, ट्रेडिंग लेवल्स, उन्होंने किस तरीके से आज परफॉर्म किया। तो ये है आपके सामने निफ्टी का फ्यूचर लेवल चार्ट। कैंडल मोर और लेस स्पॉट लेवल की तरीके से बनी होगी, और बनी भी क्यों ना हो, प्राइस एंड एक्शन तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। थोड़े से प्रीमियम और डिस्काउंट के लेवल्स की वजह से जो लेवल्स हैं, यानी कि जो इंडाइसिस के लेवल्स हैं, वो थोड़ा सा डिफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पॉट लेवल्स। आपके सामने जो भी लेवल्स हमने सुबह आपके साथ शेयर किए थे वो सारे एज इट इज़ बने हुए हैं। एक बार देख लीजिए। रेजिस्टेंस हमने शो किया था 25,133, 25,302। सपोर्ट एरिया हमने शो किया था 24,985, 24,809 और 24,565। ठीक है जी। अब ट्रेड लेने का टाइम आए तो शॉर्टर होराइजन पे जाएंगे। टाइम होराइजन के ऊपर 15 मिनट। बढ़िया यहाँ पे ओपनिंग दिया 24,824, जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ देखिए। और उसके बाद सबसे पहले जो है लेवल, जो सपोर्ट लेवल था वो था 24,809। 24,809 के आसपास जब ये लेवल था तो किस तरीके से इसने बिहेव किया होगा, एक बार हम 3 मिनट की कैंडल पे ले आते हैं कि पहली कैंडल ने क्या हमें मौका दिया, और मौका दे करके क्या वो ऊपर तक आया। अगर ऐसा हुआ तो कुछ बन सकता था हमारे लिए भी ट्रेड का आइडिया। ये 9:15 की कैंडल थी। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं पहली कैंडल 24,809 में नीचे आई है, और इसने अपना हाई बनाया कितने का, 24,853 पहली ही कैंडल में। 24,809 में मतलब 3 मिनट आपको मिले पहली ही कैंडल में। अगर आपने अपना एक बाई पोजीशन 24,809 पे बनाया होता तो फिर उसके बाद ये हाई गया है, ये देखिए हाई गया है 9:27 वाली जो कैंडल है 3 मिनट की, उसमें इसका हाई बना है 24,884, यानी कि 24,809 से 24,884 लगभग 73 पॉइंट, 50 पॉइंट कमाने होते हैं निफ्टी के अंदर। आराम से आपको जो है 50 पॉइंट कमाने का मौका निफ्टी ने दिया पहले 3 मिनट के अंदर ही, और आपने अपना पहला ट्रेड बुक करके निकल जाना था 9:30 बजे, यानी कि 15 मिनट के अंदर आपके 50 पॉइंट निफ्टी में बन चुके थे, जिसमें कि कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। ये वाला जो कैंडल है मैं इसको और बड़ा करके दिखा देता हूँ, जिसमें कि आपको क्लैरिटी आए कि ट्रेडिंग किस तरीके से आपको करनी होती है इंट्राडे में। अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करके निकलो, बाकी मार्केट आगे जो करती है करते रहने दो। 3 मिनट में मैं इसलिए लाया, हालांकि 15 मिनट में भी दिखा सकता था। 3 मिनट में और क्लैरिटी के साथ, किसी भी ट्रेड को लेने में 1 से 2 मिनट लगते हैं। ये पहली कैंडल है 3 मिनट की, ये आई 24,809 पे, आराम से आपको मौका मिला ट्रेड लेने का। और ये देखिए ये आप ऊपर गए कहाँ तक, 24,884 तक। यहाँ पे जब आप कैंडल के ऊपर अपना कर्सर लेके आते हैं तो वहाँ पे ऊपर जो है आपके सामने हाई, ओपन, लो और क्लोज के उस पर्टिकुलर कैंडल के लेवल्स दिखने लगते हैं, राइट। तो आराम से आपको जो है 24,884, 24,809 से 24,884 यानी कि 73 पॉइंट की मूवमेंट मिली। 50 पॉइंट आराम से लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता था। पहला ट्रेड ने अपना टारगेट हिट किया, और आपको अपना ट्रेडिंग टर्मिनल क्लोज करना था और दिन को एंजॉय करना था, राइट। तो ये था निफ्टी का ट्रेड किस तरीके से लिया गया होगा।
चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से आज हमारे जो लेवल्स हैं उन्होंने काम किया। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने, फ्यूचर लेवल्स का, राइट, जिसके ऊपर के हम ट्रेड करते हैं। बहुत सारी लकीरें आपको दिखाई दे रही होंगी, किस्मत की लकीरें। यही है बेसिकली प्राइस एंड एक्शन को मेजर करने का तरीका, जिसकी वजह से आपके सामने वो लेवल्स निकल के आते हैं, जो कि कोई मिरेकल या कोई जादू नहीं है। ये ईयर ऑन ईयर प्रैक्टिस करके जो है आप सीख पाते हैं कि किस तरीके से आप जो है उन लेवल्स को निकालें जहाँ पे कि सपोर्ट और हर्डल्स माने कि रेजिस्टेंस लेवल्स आएंगे, राइट। बहुत ही बढ़िया डोजी बनाया है, ये आप देख पा रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। और ये एक अच्छा और बुरा दोनों तरीके का जो है इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो भी होगा बेहतरीन होना चाहिए, चाहे वो ऊपर की साइड में जाए चाहे वो नीचे की साइड में जाए। और एग्जैक्टली फ्यूचर बैंक निफ्टी का ये डोजी पैटर्न है, जिसमें कि कोई गुंजाइश नहीं है बॉडी फॉर्मेशन की। एग्जैक्टली जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज दिया, हालांकि लूज किया 0.64%, लेकिन ओपन एंड क्लोज इज ऑलमोस्ट सेम, राइट। 51,405 के ऊपर ओपन हुआ और क्लोज दिया है 51,420, यानी 15 पॉइंट हार्डली मैटर्स फॉर बैंक निफ्टी काइंड ऑफ इंडेक्स, जो कि 4-4, 500-500 पॉइंट अपने हिसाब से ही आगे पीछे हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इन लेवल्स को किस तरीके से हमने ट्रेड किया होगा, और लेवल्स को एक बार आप री-वेरीफाई कर सकते हैं हमारी शीट के साथ। रेजिस्टेंस लेवल्स थे 51,794, 52,080, 52,665। सपोर्ट एरियाज थे 51,635, 51,116 और 50,650। देखिए यही है 51,794, 52,080, 52,665, 51,635 और उसके बाद 51,420 के ऊपर तो ये आज क्लोज हुआ है 51,116 और 50,650, राइट। अब देखते हैं कि ये ट्रेड का मौका किस तरीके से इस इंडेक्स ने हमारे लिए बनाया। तो ये पहली ट्रेड आते आते हमारे हाथ से निकल गई। हमारे हाथ से इन द सेंस कि अगर जो जो देखिए प्रो ट्रेडर्स हैं वो तो पकड़ लेंगे, इतना नीचे तक आने का इंतज़ार नहीं करेंगे, पकड़ के जो है अपना जो है 150 पॉइंट बना करके, 50 पॉइंट तो नहीं, कम से कम 100 पॉइंट्स बना करके आराम से निकल जाएंगे। बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बिगिनर्स की, जिन्होंने कि वेट किया होगा इस पर्टिकुलर लेवल पे आने का। कौन से लेवल पे? 51,116 जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था, 51,116 सपोर्ट एरिया, राइट। लगा के रखा होगा यहाँ पे बाई का ऑर्डर, बट वो तो अपना स्मार्ट है भाई, स्मार्ट लोगों का गेम है ट्रेडिंग। तो वहाँ पे सपोर्ट आने से पहले ही लोगों ने यहाँ पे अपना डिमांड जनरेट करके भाव को ऊपर ले गया। दूसरा मौका मिला रेजिस्टेंस एरिया पे 51,635 पे, यहाँ पे 50 या 100 पॉइंट जो भी आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा वो हिट किया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लगभग 11:45 में लगभग ये मान के चलिए इसका जो हाई है 51,727 और 51,727, 51,635 से 51,727 लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि 100 पॉइंट का अगर होता आपका स्टॉप लॉस तो बच जाता, 50 पॉइंट का होता तो हिट हो जाता। तो हम ये मान के चलते हैं कि क्योंकि एक सारे के सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जस्ट एकदम खड़े थे ऊपर ही, एकदम रेजिस्टेंस बना करके, तो यहाँ पे 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लेकर के काम किया जा सकता था। तो हमने पहला ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पूरा टाइम ये ऊपर ही जो है अपना चलता रहा डिसाइसिवली, जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को जब पार भी नहीं कर पाया ना, फिर जो है पूरे एक आप ये 15, 30, 45 मतलब मैं ये मिनट्स काउंट कर रहा हूँ, 1.5-2 घंटे तक एक ही लेवल पे जो है चीज़ें चलती रहीं। और उसके इमीडिएट बाद 51,794 फिर एक और हर्डल था। तो यहाँ पे तो फिर दोबारा से बाइंग की पोजीशन बनाना, क्योंकि बाइंग की पोजीशन हम कब बनाते हैं? जब वो ऊपर से जा करके जब नीचे आके टकराता है सपोर्ट लेवल पे, तब जाके, जैसे कि हम यहाँ पे वेट कर रहे थे 51,116 पे, वहीं पे क्रॉस ओवर देने पे नहीं, क्योंकि हमें जो है हमें क्या चाहिए, हमें बाउंस चाहिए। अगर ऊपर से आके नीचे टकराया है तो 100 पॉइंट का बाउंस चाहिए बैंक निफ्टी में, और अगर नीचे से जाके ऊपर के लेवल पे टकराया तो 100 पॉइंट का ड्रॉप डाउन चाहिए बैंक निफ्टी में। सिमिलरली इन निफ्टी इट इज़ 50 पॉइंट्स व्हाट वी लुक फॉर, राइट। मौका कहाँ मिला? मौका मिला इस जगह पे 12 बजे जो है इसने अपना ये ब्रीच किया। ब्रीच करने के बाद
नीचे फिर ओपन होकर के इसने यहाँ पे इसी लाइन को 51,635 को फिर एक बार हिट किया। 51,635 के साथ साथ आप देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा, ये देखिए क्या, ये वाला कैंडल ध्यान से देखिए 12:15 पे, इसे कहते हैं प्राइस एंड एक्शन। सारे के सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहाँ जमघट बना के बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो है 51,635 बोलिए, 51,630 बोलिए, 25 बोलिए, 20 बोलिए, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनती थी। और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना करके आप ये देखिए, ये कैंडल जो है कितना लो गई है, 51,474। 635, 600 तक भी पोजीशन अगर बनी होगी तो भी जो है आपको 600 से लेके 435 तक का, यानी कि जो लो 474 का इस पे जो है लो बनाया है, लगभग आप ये मान के चलिए 500 से 400, मतलब लगभग आप ये मान के चलिए कि 150 पॉइंट के आसपास आपको आराम से मूवमेंट मिला है, अगर आपने 5-10 पॉइंट नीचे भी इसको शॉर्ट किया होता। और बैंक निफ्टी में हमें हार्डली कमाने कितने होते हैं, 100 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। स्ट्रिक्ट जैसे जो है आपने यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट किया, उसी तरीके से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 100 पॉइंट्स के लिए आपको जो है जाना था, जिससे कि हम अपनी एक विनिंग स्ट्रीक को मेंटेन रख पाएँ। एक हमने ट्रेड लूज़ कर दिया, दूसरा ट्रेड हम विनिंग लेकर के चले जाएँ, तो बड़ा जो है बहुत बड़ा टारगेट जो है लेने की ज़रूरत नहीं थी। रीज़न ये है कि बड़ा टारगेट कई बार आप ये सोच के भी ले सकते हैं कि देखिए नीचे बहुत जाने की गुंजाइश है, लेकिन गुंजाइश तो है, बट एक ट्रेड ऑलरेडी हम लूज़ करके बैठे हैं 50 पॉइंट्स का। अगर हम 100 पॉइंट्स का एक ट्रेड अपने फेवर में ले लेंगे तो हमारा जो है ट्रेड बुक एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बना के निकलेगा। ये एक साइकोलॉजी हमें मेंटेन करनी चाहिए, और वो यहाँ पे आपको ये 3-4 कैंडल यानी कि 45 से 60 मिनट के अंदर ये आपको पोजीशन आपकी बनी, जहाँ पे कि आप इस ट्रेड को प्रॉफिट में एग्जीक्यूट करके निकल सकते थे, राइट। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एक ट्रेड, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और दूसरा ट्रेड हमने प्रॉफिट में बुक किया। चलिए अब इसको हम जल्दी से ट्रेडिंग बुक पे लिख लेते हैं, जो कि हमने कल से बनाना शुरू किया है। आज हमारा जो है निफ्टी का पहला ट्रेड ही टारगेट हिट हो गया था जी, ठीक है, कल जो कि स्टॉप लॉस हिट कर गया था। आज हमारा बैंक निफ्टी का पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हिट और दूसरा ट्रेड टारगेट हिट, सेम लेवल्स पे सेम जो है हमने रूल्स को फॉलो करके ये किया। और आज के टोटल 3 ट्रेड होने की वजह से टोटल टी नॉट बने, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 6 ट्रेड्स हो गए। विनिंग ट्रेड्स जो है हमारे आज जो है कम से कम हमको 2 ट्रेड विनिंग मिले और एक ट्रेड लूज मिला, तो -3 की जगह हो जाएगा -4, राइट। हमारा विनिंग अमाउंट, मैंने ये मान के चला हूँ कि एक ट्रेड में जस्ट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि विनिंग अमाउंट अगर हम 1000 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से मान के चलते हैं और लूजिंग अमाउंट जो है 500, यहाँ पे मैंने गलती से 1000 लिख दिया क्योंकि 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ जा रहे हैं। जब भी हम लूज़ करेंगे 500 लूज़ करेंगे, और जब भी हम विन करेंगे 1000 रुपीज़ विन करेंगे। ये एक कैलकुलेशन है। जब आप लॉट में काम करेंगे तो आप देखेंगे कि एक लॉट में लगभग कभी आपको जो है 1250 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, तो उसी के एवरेज में जो है जो घाटा होगा तो वो होगा आपका 600-650 रुपये का, ठीक है। 750 का आ रहा है तो 350 का हो रहा है। अगर ऑप्शन में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस तरीके से जो है थोड़ा सा वो कम हो जाता है, क्योंकि उसका जो है थोड़ा वेटेज कम होता है एज़ कम्पेयर टू रनिंग फ्यूचर लॉट के कंपैरिजन में, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रेड हमने 6 ली, 2 ट्रेड्स हमने विन करी, 4 ट्रेड हमने लूज़ करी, और ये खाली 2 दिन का डेटा है। पुराना डेटा अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो कंटिन्यूसली हमारी विनिंग स्ट्रीक 5-7 दिन तक कंटिन्यूस चली, तो वो हमने अभी कैलकुलेट किया ही नहीं है। इसमें हम कल से ही लेकर के चल रहे हैं और रोज़ इस शीट को हम अपडेट करेंगे। 2 ट्रेड लेने होते हैं, लेंगे हम 2 निफ्टी में, 2 बैंक निफ्टी में। अगर पहली ट्रेड हमारी अगर स्टॉप लॉस हिट कर जाती है तभी हम दूसरी ट्रेड पे जाएंगे। अगर पहली ट्रेड में हम विन कर जाते हैं तो दूसरी ट्रेड पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तीसरी ट्रेड हम नहीं लेंगे, ये हमारे रूल्स हैं। स्ट्राइक रेट हमारा 33% पे है, और हम जो है प्रॉफिट और लॉस का भी एक यहाँ पे हम कॉलम बनाते हैं, जिससे कि पता चले कि प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस। यहाँ पे हमने फिर जो है एक
अपना फॉर्मूला डाल दिया कि भाई हमें बताओ कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं कि लॉस में चल रहे हैं। तो हमें इस फॉर्मूला को जब हमने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे, तो ये हमें बता रहा है कि भाई आप 4 ट्रेड्स आपने लूज जरूर करी हैं और 2 ट्रेड उसके अगेंस्ट में मात्र आपने जो विन करी हैं, लेकिन आपका प्रॉफिट एंड लॉस इज ज़ीरो। आप नेट नेट नो लॉस नो प्रॉफिट में है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सक्सेस रेट ऑफ जस्ट 33%। 6 में से 4 ट्रेडें लूज करने के बावजूद भी आपका जो ट्रेड बुक है, राइट, वो नो लॉस नो प्रॉफिट में, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू गाइज। और ये देखिएगा डे ऑन डे बेसिस पे किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो चलिए देखेंगे अब आगे हम कि हमारा जो है जो स्टॉक पोजिशनल ट्रेड आइडिया चल रहा है उसका क्या स्थिति है। तो ये है स्क्रीन आपके सामने कंटेनर कॉरपोरेशन की, जो कि था हमारा पोजिशनल ट्रेड आइडिया। डिटेल्स पिछले 3-4 दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि कोशिश काफ़ी करी हमारे इस स्टॉक ने, लेकिन आज तो जो है पूरे दुनिया जहान का ही मूड एकदम बेयरिश साइड पे था, तो चाह के भी अपने आप को जो है सेव नहीं कर पाया। हालांकि जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि इसकी जो ये कैंडल फॉर्मेशन हुई है, ये किसी ना किसी तरीके से मुझे जो इंडिकेशन दे रही है वो ये दे रही है कि अब इससे नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहता। ये जहाँ पे हमने 31 तारीख को एक बाई का एक हमने कॉल दिया था, वहाँ पे इसकी एक बाइंग हुई, उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बना। रेड कैंडल बनने के बाद वो सप्लाई जो है कम हुई और पूरे दिन के मूवमेंट के बाद एक छोटी बॉडी का जो है ये दूसरा कैंडल बना और आज एग्जैक्टली एकदम डोजी कैंडल बना है। और ये इंडिकेशन कर दे रहा है दोस्तों एक रिवर्सल का। लेकिन हम क्या हैं? हम हैं लकीर के फ़कीर, बीइंग अ ट्रेडर। अगर ये इन्वेस्टमेंट का जो है हमारा स्टॉक होता तो डेफिनेटली हम इसको अवॉइड कर सकते थे, इसको बुक करना। और इन्वेस्टमेंट की देखिए स्ट्रैटेजीज़ ही अलग होती हैं, उसका जो है स्टॉप लॉस और इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। उसके जो रिवर्सल एक अलग तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसमें कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों जुड़े होते हैं। कई जगहों पे क्वांट भी जो है उसका एक हिस्सा होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारा ये प्योर श्योर शॉर्ट एक जो है पोजिशनल ट्रेड आइडिया था, जिसमें हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि भाई डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों ने इसे एनालाइज किया है। तो एक लेवल नीचे के टाइम होराइजन पे अगर ये 1032 या उसके नीचे क्लोज देता है, हम अपना एग्जिट ले लेंगे। तो हम देख लेते हैं 2 आवर्स वाला जो कैंडल फॉर्मेशन है उसमें किस तरीके से क्लोजिंग जो है 1032 या उसके नीचे किसी भी कैंडल के अंदर क्लोजिंग आई कि नहीं। अगर हम ये देखें तो पहले हम आज का अगर हम प्राइस एंड एक्शन देखें तो ये हमारा कल का फाइनल लास्ट कैंडल था। उसके बाद ये जो है 9:15 का कैंडल यहाँ से फॉर्मेशन शुरू हुआ है। पहला कैंडल इसने जो है क्लोज बनाया 1034 रुपये 95 पैसे का, हम 2 रुपये 95 पैसे से बच गए। दूसरे कैंडल में फिर जो है इसने क्लोज बनाया 1033 रुपये 75 पैसे का, 1 रुपये 75 पैसे से फिर हम बच गए। लेकिन 1:15 पे जो कैंडल बनी है उसने अपना क्लोज बना दिया 1028 रुपये पे, और वहाँ पे हमें अपना लॉस बुक करके निकलना था, क्योंकि भगवान राम को यहाँ पे याद करा करिए कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो एक बार आपने स्क्रीन पे डिसाइड कर लिया उस ट्रेड लेने से पहले उसको जो है अवॉइड नहीं करना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और यही रूल्स को फॉलो करेंगे, इसी तरीके से अगर रूल्स को फॉलो करेंगे, स्टॉप लॉस लेने से नहीं डरेंगे, तो ट्रस्ट मी कि ट्रेडिंग बिजनेस इज़ गोइंग टू रिवॉर्ड करेगा आपको। और मैं जिस तरीके से अभी आपके साथ एक ये एक्सेल शीट जो डिस्कस कर रहा था, इसी पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी है। स्ट्रैटेजीज़ बहुत हैं और इसको आप और भी डेवलप कर सकते हैं अपनी एडवांस लर्निंग के साथ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिंपल लर्निंग है ये।
जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो लेवल्स दे रखे हैं, ऊपर से अगर भाव नीचे गिर रहा है तो वहाँ पे बाई करें, नीचे से भाव अगर ऊपर आ रहा है तो वहाँ पे शॉर्ट करें। उन्हीं लेवल्स के भाव के ऊपर पहले से लगा के रखें। निफ्टी के ऊपर जो है 50 पॉइंट टारगेट करें, 25 से 50 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस, और 50 से 100 पॉइंट का टारगेट निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे 100 से लेके 200 पॉइंट का टारगेट और 50 से लेके 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, आप देखिए आप कैसे नहीं प्रॉफिटेबल रह पाते हैं। आप इसी शीट पे देख पाएंगे। अभी तो 2 दिन हुए हैं। कल जो शीट आपकी लॉस पे चल रही थी, आज की डेट में वो शीट आपकी नो लॉस नो प्रॉफिट में आ गई, जबकि आपने 6 में से 4 ट्रेड जो हैं लूज किए हैं। राइट, ठीक है। तो जब 6 में से 4 ट्रेड लूज करके आप नो लॉस नो प्रॉफिट पे रह सकते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, रिस्क एंड रिवॉर्ड जो आपने मैनेज किया है 1:2 का। जब भी आपने स्टॉप लॉस लिया है वो 500 रुपये का लिया है फॉर एन एग्जाम्पल, और प्रॉफिट लिया है तो 1000 रुपये का लिया है। राइट, तो यही है बेसिकली होली ग्रेल ऑफ दिस ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में साइकोलॉजी, सिस्टम, सेटअप और आपके रूल्स अगर आपने मेंटेन कर दिए, 10% जो है आपकी स्ट्रेटजी का काम रह जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, ये था आज के वीकेंड का, लास्ट वीकेंड का बोल रहा हूँ, मतलब इस हफ्ते का आखिरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपके साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग की एक मास्टर क्लास भी आप इसको समझ सकते हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमें बताइएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस फॉर आवर एडवांस लर्निंग प्रोग्राम्स। यू कैन रजिस्टर फॉर आवर मेंटोरशिप प्रोग्राम्स, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। और पूछिए जो भी सवाल आपके दिमाग में आए, चाहे एडवांस लेवल का आए, चाहे बिगिनर लेवल का आए, चाहे बहुत ही बुद्धिमानी का आए या फिर बहुत ही मूर्खता का आए, लेकिन सवाल पूछिए, हम आपको जवाब देंगे, क्योंकि हम हर चीज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके सामने ला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ना हो, जिससे कि आपकी एक ट्रू लर्निंग आपकी हो पाए और उस लर्निंग के साथ आप आगे बढ़ पाएँ। एंड always I say, if you want to get into the पार्ट टाइम बिजनेस ऑफ स्टॉक मार्केट, आपको इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप फुल टाइम आना चाहते हैं स्टॉक मार्केट बिजनेस के अंदर, तो ही आपको ट्रेडिंग लेना है, अदरवाइज नहीं। आप फिर और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस में 8 घंटे अपनी स्क्रीन के साथ आपको बिताने हैं, और वो एक फुल टाइम बिजनेस है। इट इज़ नॉट लाइक कि जो है आपने अपना जॉब भी कर लिया, अपना बिजनेस भी कर लिया और ट्रेडिंग भी कर लिया। ऐसे नहीं होता है, नहीं होगा ऐसा। तो इन्वेस्टिंग के भी हमारे जो है बीच बीच में वैल्यू डिगिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो है वीडियोस आते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्टिंग करें उसके थ्रू। और जो डेली डोज हमारी आती है मॉर्निंग में, जो है 1 मिनट प्री मार्केट एनालिसिस और पोस्ट मार्केट का आधे घंटे से लेकर 45 मिनट का जो एक एपिसोड डेली हम आपके साथ 8 PM लाते हैं, तो उससे आप जो है ट्रेडिंग बिजनेस की तरफ आगे बढ़ें। बट चॉइसेस शुड बी प्री डिफाइंड, राइट, क्योंकि मैं साथ के साथ आपको सारे रूल्स बताता चलता हूँ। ऐसा नहीं कि रूल्स को बिना ध्यान में रखे हुए आप जो है ज्ञान को जो है अपने मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान को जो है इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। बिना डिसिप्लिन के नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो चलिए फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय।